नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और आज बड़ी बहस में चर्चा होगी विधायक पूजा पाल प्रकरण में सपा की सियासी मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन अभी से ही सपा और बीजेपी के बीच शय मात का खेल शुरू हो गया है। विधायक पूजा पाल को सपा से निष्कासित करने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पूजा पाल के सहारे समाजवादी पार्टी के विनिंग फार्मूले की सियासी हवा निकालने की रणनीति बनाई है। तो जवाब में अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को फ्रंट फुट पर उतार दिया है और वहीं पूजा पाल ने सपा के पीडीए पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। पूजा पाल ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा जिसमें सपा के पीडीए को लेकर कहा है कि पी का मतलब परिवार, डी का मतलब दागी और ए का मतलब अपराधी है। और पूजा पाल ने कहा है कि उन्हें यह सूचना भी मिली है कि उन्हें बहुत बड़ी ताकत मिल गई है कि पूजा पाल को सपा से हटा दिया गया है, वे जिस तरह से चाहें उस तरह से रहेंगे। साथ ही कहा है कि जब मेरे पति की हत्या हुई उस समय राज्य में सपा की सरकार ही थी, ऐसे में मुझे भय है कि सपा के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। तो अखिलेश यादव के बयान पर अब समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पलटवार किया है, जिसके बाद अब सियासी जो हलचल है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी लगातार पलटवार कर रही है तो उधर बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इसी मामले पर करेंगे चर्चा। अखिलेश यादव के बयान पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पलटवार कर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के पोषित माफिया मेरी हत्या कर सकते हैं। उनका आरोप है कि अखिलेश के बयान से अपराधियों का मन बढ़ गया है। कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है। अब ये हम लोगों की पार्टी है। अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे, हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। पूजा पाल ने कहा है कि उन्हें बीजेपी से खतरा नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिया है। उनका आरोप है कि सपा ने मेरे पति के हत्यारे को मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा किया, क्योंकि माफिया को, अपराधी पे वो अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और उस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ उस पे वो अंकुश लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। इस वजह से अभी मेरे विचार उनके मिल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूजा पाल द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोप पर कहा कि पीडीए समाज का सम्मान और बोलने की आजादी का सम्मान किस प्रकार चल रहा है। अखिलेश भाईजान इसका जीता जागता उदाहरण है। पूजा पाल जी की गलती यह है कि वो पीड़ित हैं उस गुंडाराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, अर्थात अतीक और अंसारी जैसे लोगों को वर्षों तक समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही लोगों को संरक्षण दिया। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे तत्व को जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत न्याय की दहलीज तक पहुंचाया है। पूजा पाल जी को सच बोलने के लिए एक पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ अखिलेश जी ने वोट बैंक के नाम पर किस प्रकार का व्यवहार किया, पूजा पाल जी के साथ साथ ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश के लोग देख रहे हैं। पूजा पाल जी की, जिसे कह सकते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या थी, उनका क्राइम क्या था? पूजा पाल जी पीड़ित है उस गुंडेराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, अर्थात अतीक और अंसारी जैसे लोग। उनको व्यक्तिगत इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकालते वक्त क्या कहा, ये आप भी सुनिए। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
पूजा पाल का ये भी आरोप है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अखिलेश यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पलटवार किया है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उनको सपा के पोषित गुंडों से खतरा है, उनकी हत्या भी हो सकती है, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। सवाल यहां पर कई अब उठ जाते हैं कि क्या सपा का कनेक्शन अभी भी गुंडों और माफियाओं से है और बीजेपी से खतरा नहीं है। ये भी जिस तरीके से अखिलेश यादव भी इस मैदान में उतर आए हैं, उन्होंने भी लगातार पूजा पाल के बयानों का जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं और अब राजनीति काफी गर्मा गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये अहम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बयान जो है वो जिस तरीके से सामने निकल कर आया है पूजा पाल का, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा गई है। तो पूजा पाल ने यहां पर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब मेरे पति की हत्या हुई उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। ऐसे में मुझे भय है कि सपा के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। अर्पणा दीक्षित हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अर्पणा जी, बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। और इसके साथ ही टोटल टीवी एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अर्पणा जी मैं आपके साथ करूंगा। अर्पणा जी, सदन में पूजा पाल योगी सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसकी सराहना करती हैं। उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन अब इसी बीच उनका एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है कि सपा के पोषित जो गुंडे हैं, माफिया हैं, वो मेरी हत्या करा सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखना है कि बोलने की आजादी नहीं है हमारी पार्टी के लोगों को कहते हैं। इन्हीं की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जब जब ऐसा हुआ है कि जब भी किसी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, इन्होंने पार्टी से निष्कासित करने का काम किया है। अब हवाला दे रहे हैं राज्यसभा उसके चुनाव का। तो मुझे एक बात बताइए, राज्यसभा चुनाव में अगर आपको करना ही था तो आपको तुरंत तत्काल करना चाहिए था। आपने 1 साल क्यों लगा लिया? अगर वो कानून और लॉ एंड ऑर्डर को लेके सब अगर वो खुश हैं आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर, तो आपको आखिर समस्या क्या आ रही है ये बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूजा पाल जी को न्याय मिला है जो उनकी अपनी सरकार में नहीं मिला था। राजनीतिकरण उनके नाम पर बहुत हुआ था, इलाहाबाद में टिकट को लेकर बहुत हुआ था। सच तो यह है कि माफियाओं को संरक्षित करके उनको बड़ा नाम और बड़ा नाम बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में होता रहा है। भले ही वो अतीक रहे हो, भले ही मुख्तार रहे हो, और उनको पालने पोषने का काम किया है, उनको बढ़ावा देने का काम किया है। और इस पर अगर किसी ने आवाज उठाने की उस वक्त कोशिश की तब तो कर ही नहीं सकता था। जब आज ये स्थिति है, जब लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी अच्छी है, ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आज भी देखिए उन्होंने क्या किया कि माफियाओं को बचाने के लिए वो अपनी ही विधायक का निष्कासन कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तारीफ करती हैं। आप बात करते हो पीडीए की, आप पीडीए में आखिर कर क्या रहे हो? ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हो, डी फॉर डिंपल पढ़ा रहे हो, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है तो क्या है? ये सिर्फ एक परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। आप बताइए, आप मुस्लिमों की राजनीति करने वाले, जरा एक मुस्लिम बड़ा चेहरा मुझे बता दीजिए। एक मुस्लिम बड़ा चेहरा आजम खान जी थे, वो आज जेल में है। उसके बाद इन्होंने किसी को लॉन्च करने की भी कोशिश नहीं की और मुझे तो कोई बयानबाजी भी देते हुए नजर नहीं आ रहा। सिर्फ अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूमती हुई ये पार्टी है और लोगों को ये समझ में आता है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए जो बौखलाहट अब समझ में आ रही है कि अब अपनी ही पार्टी में नहीं बोलने दिया जा रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े दिनों पहले सुन रही थी, उसमें कह रहे थे बीजेपी के विधायकों का दम घुटता है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, आप बताइए दम आखिर किसका घुट रहा है? आपके ही पार्टी के विधायकों को आप बोलने नहीं देते, नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, तो आखिर ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अब लोकतंत्र में आवाज अगर जनप्रतिनिधि की ही दबा दी जाए तो वो लोकतंत्र किस तरीके का होगा? जनता की आवाज वो कैसे उठाएगा? ये सोचने का विषय है। राजनीति भविष्य में हम किस प्रकार की करेंगे, ये आज के युवा को सोच लेने का विषय है। आज के दर्शकों जो आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, उन्हें सोच लेने की आवश्यकता है कि वो बोलने की आजादी नहीं देना चाहते और हमसे कहते हैं कि हम बोलने की आजादी छीन रहे हैं। ये किस प्रकार का?
ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, जब से ये बयान सामने निकल कर आया, पहले उन्होंने सदन में बोला, पूजा पाल ने बयान दिया और योगी आदित्यनाथ की नीति की बहुत सराहना की, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण शुरू होता है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब अपर्णा यादव, माफ करिएगा, अब पूजा पाल जो हैं वो खुद सामने आई है मीडिया के सामने और उन्होंने आरोप सीधा ये लगाया है कि हमें खतरा है, वो भी समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों से, माफियाओं से। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए सत्यम, इस पृष्ठभूमि में अगर बात करें, पूजा पाल जिस तरीके से राजनीति में आई और किस परिस्थिति में आई, ये जाहिर बात है, क्योंकि उनके पति की हत्या होती है और जो उस वक्त के सबसे बड़े उस क्षेत्र के माफिया माने जाते थे, अतीक अहमद, उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। मामला तमाम अदालत में है और उसके बाद न्याय मिला है। पूजा पाल ने जिस तरीके से तारीफ की योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की, ये तारीफ जो है ये काफ़ी कुछ बयान करती नजर आई और इससे बीजेपी को बोलने का मौका मिला है, जैसे कि उनके प्रवक्ता ने अभी बात भी की है। तो ये जरूर है कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है और पूजा पाल ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपनी बात रखी है, तो निश्चित तौर पर ये चर्चाएं हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह हैं, वो अपने रास्ते तलाश रही हैं आगे के, और कहीं ना कहीं उनके पति के साथ जो घटनाक्रम हुआ, न्याय मिला, इसलिए वो ये बात कह रही हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम रहा जी, भूमिका बननी चाहिए थी और जो जवाबदेही होनी चाहिए थी, न्याय नहीं दिया गया और इसीलिए वो न्याय की बात करती हैं। और एक महिलाओं के नाते अगर देखें तो समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो महिलाओं की आवाज़ अनसुनी करते हैं और इसीलिए पूजा पाल इसको केंद्र में लेकर आई हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हमला करने का मौका मिला है और इसके साथ ही उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। तो ये ज़रूर है कि जो पूजा पाल का जो ये पूरा प्रकरण है, कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे लेकर आता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध मुक्त राज्य की जो पैरवी वो करते हैं, उस पर एक नई बहस छेड़ता है। दूसरा जो माफिया राज और जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के समय में जो बहस रहती है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये चूक गए हैं। ये कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि शायद ये प्रकरण इस तरीके तरफ जाता नजर आएगा, शायद ये परख नहीं कर पाए और ऐसे वक्त पूजा पाल सुर्खियों में आ गई और उसके जरिए बीजेपी को ये मौका मिला कि वो पीडीए यानी गठबंधन जो निशाना बना है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हैं, उसके साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि वो गठजोड़ है जो उनको सत्ता में लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पीडीए जो गठबंधन है उस पर वार करने का मौका मिल गया है यहाँ पर बीजेपी को और उनके विरोधियों को, अखिलेश यादव के। तो पूजा पाल ने एक नई बहस छेड़ दी है। बड़े सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर अगर देखें तो अब राजनीतिक केंद्र में क्या है, पूजा पाल के आरोप हैं और निशाने पर कौन है, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रही हैं कि जो यहाँ पर पूजा पाल का पूरा प्रकरण हुआ है, बीजेपी उसके जरिए लाभ उठाना चाहती है। अगर ये पहली बात थी तो ये पहले सवाल क्यों नहीं उठे? तो इसके जरिए राजनीतिक जो इस्तेमाल किया जा रहा है पूजा पाल का, उसके जरिए बीजेपी कर रही है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पाल हैं, श्यामलाल पाल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को और ये कहा है कि उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बनाने की कोशिश अब की जा रही है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि इसमें राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए पूजा पाल के जरिए बीजेपी अपनी राजनीतिक चालें चल रही है, ये आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो पूजा पाल ने कहीं ना कहीं एक नई बहस छेड़ दी है। अब ये जरूर नफे नुकसान की राजनीति में किसका फायदा है, किसका नुकसान है, इस पर जरूर चर्चा होगी। और सत्यम, निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि ये प्रकरण जो है कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों से जुड़ा हुआ है। अब पूजा पाल को तय करना है कि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पाले में जाती हैं, वो उनको तय करना है। कहीं ना कहीं ये संभावनाएं निकल कर आ रही हैं क्योंकि वो अपने समर्थकों से पूछेंगी, उसके बाद वो निर्णय लेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति जो है अखिलेश यादव के विरोधियों और खासतौर से बीजेपी को सूट करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भरपूर तारीफ और उसके मायने हैं, क्योंकि उन्होंने जो राज्य में भयमुक्त प्रशासन देने की बात कही, अपराध मुक्त प्रशासन देने की बात कही, उसमें कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि उस पैमाने पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज बदलाव है और इसीलिए पूजा पाल ने उसी चीज को यहाँ पर एड्रेस किया है और पूर्व जो माफिया राज रहा है उस पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इसके जरिए पीडीए का जब वो जिक्र करती हैं, यानी पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक
वर्ग है वो उस पर निशाना जब साधती हैं तो ये राजनीतिक वजह हो जाती हैं, और इसीलिए इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। और निश्चित तौर पर आप अगर देखेंगे इसको आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो एक नए मोड़ देखने को मिलेंगे, और इसमें कई कहानियां होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त प्रशासन को लेकर एक नई बहस छेड़ती है पूजा पाल। और जो पाल समाज की बात करें, बघेल समाज की बात करें, वोट बैंक के लिहाज से 3 से 4% मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली सीट समीकरण में वो कई जिलों में प्रभाव डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, ये संभावनाएं इस पूरे प्रकरण से निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर इसकी परवाह नहीं की है और एक्शन लिया है तो ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो राज्यसभा चुनावी मुकाबला हुआ था उस दौरान जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, पूजा पाल भी उसमें शामिल थी, अखिलेश यादव की नाराजगी यहाँ से बढ़ी हुई है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। और इसी वजह से जब उन्होंने यहाँ पर तारीफ की तो मौका मिल गया अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चुनावी नुकसान होगा आने वाले दिनों में, और इसलिए तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी, पूजा पाल की शिकायतें पहले क्यों नहीं सुनी गई? क्या प्रशासन जो है वो बड़े जो मामले होते हैं उन पर ही सक्रिय रहता है, छोटे मामलों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? देखिए, प्रशासन का एक अपना तरीका होता है काम करने का। जब वो तरीका हुआ उसके बाद फिर उस पर काम हुआ। आप कह रहे हैं पूजा पाल को लेकर, देखिए उनकी जो अपनी व्यक्तिगत जो क्षति हुई उसको तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। मेरा बस इतना मानना है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कम से कम इतना तो किया कि उन्हें न्याय मिला, जो अपनी ही सरकार में उनको न्याय नहीं मिल पाया। अब देखिए, आप समस्या क्या है कि डराने की राजनीति किस प्रकार चल रही है आपकी ईद के। आजकल भी आप देखिए डराने की राजनीति, पहले डराते थे वोट बैंक को लेकर, माफियाओं को बढ़ावा देते थे, आज डरा रहे हैं, कभी ईवीएम को लेके, कभी आप पेगासस को लेकर डराएंगे, कभी आप चुनाव आयोग को लेकर डराएंगे। चुनाव आयोग की तो स्थिति 2024 में इनके अकॉर्डिंग थी, तो चुनाव में इनके अकॉर्डिंग नहीं रही। तो हर वक्त सेलेक्टिव राजनीति करते हैं कि हमें फायदा किस चीज से मिलेगा। जनता के हितों से इनको कोई लेना नहीं है, न कोई देना है। इनको सिर्फ सत्ता में आसीन होना है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी का 10 साल तक अनुभव ऐसा, अगर सत्ता विहीन रहेंगे तो मुझे उनको ऐसा डर लगने लग गया है कि अब हमारे खुद के नेता इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो जाए। तो ये इनडायरेक्टली मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है सभी को, एक तरीके से आवाज दबाने की कि आप सभी लोग जो भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उठ बैठ रहे हैं या फिर आने की कोशिश कर रहे होंगे, अपना मन बना रहे होंगे, तो उनको वहां ही दबा देने का जो काम हो रहा है, तो ओवरऑल डराने का काम जो हो रहा है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के लिए चिंतित हो रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो सभी देख पा रहे हैं। अच्छा, अब आप एक देख लीजिए कि अभी आजकल पीडीए पंचायत पर बहुत जोर दिया जा रहा है जी। पीडीए पंचायत, हालांकि इन्होंने लोकसभा में भी खूब डराया था, पंचायत के पीडीए का नारा दिया था। आप देखो अयोध्या की बेटी को, कन्नौज की बेटी को लेकर, आप देखिए बहराइच में मारा गया एक मिश्रा अनिल मिश्रा करके, नाम अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसको लेकर के आपने कभी देखा कि आवाज? आप देखिए संभल मुद्दे पर लगातार देखिए, संभल भी मुद्दे पर आप एक विशेष समुदाय की राजनीति के तरफ आपका झुकाव समझ में आता रहा, और वो झुकाव भी क्या था? झूठा झुकाव था, सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा मुस्लिम इनके यहाँ, जो मुझे समझ में आता है। इनको कोई सम्मान नहीं देना होता है, इनको सिर्फ वोट चाहिए होते हैं गरीब मुसलमानों के, और अपनी तरफ करने का एक मौका नहीं छोड़ते गरीब मुसलमानों को, भले ही वो बहाने कुछ भी हो। तो कुल मिला के कोई एक दिशा जो होती है ना राजनीतिक में, चलिए एक विचारधारा होती है, एक दिशा होती है, तो ना वो दिशा भटक चुके हैं, ना कोई दशा है। तो भविष्य तो मुझे समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाते हुए मैं खुद को देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में अभी समाजवादी पार्टी की यही स्थिति रही तो इनके नेताओं का क्या हाल होगा। खैर, आप बताइए सत्यम जी कि आपने आज के दौर की जो मीडिया, आप मीडिया को भी आपने नहीं छोड़ा, आप मीडिया पर इतना सवाल उठाते हैं, आप मीडिया को भी नहीं, फिर आज हार के और थक के मीडिया पर इतना प्रेशर बना देते हैं ये लोग कि मीडिया अब जानबूझ के इतना समय देने लग गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रवक्ता बैठते हैं। मैं खुद ही इसकी साक्षी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो ये दबाव ही तो है एक तरीके का, बिना बात के दबाव बना देना किसी पर, ये मुझे लगता है अच्छा नहीं है। ठीक है, देवीलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, सपा बार बार कहती है कि वह अपराध और माफियाओं से दूर है,
तो फिर विधायक को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि गुंडे अभी भी सपा से जुड़े हुए हैं और वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं? जी निश्चित रूप से देखिए सत्यम जी, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूजा पाल जी के जान को खतरा है इस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे बेलगाम हो चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अपराधियों का बोलबाला है। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक हत्याएं हो रही है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी रोज हत्याएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनकी जान को खतरा है तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री जी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, देवीलाल जी, पार्टी के लोग ये मांग करते हैं। देवीलाल जी, पहले आपने हमारा प्रश्न सुना सही से। पूजा पाल कह क्या रही हैं? पूजा पाल कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे और माफियाओं से उनको खतरा है। वो देखिए वो साजिश का शिकार हो रही है। समाजवादी पार्टी में गुंडे कहां बचे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो तो कहती है कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो जेल में है, तो गुंडे कहां प्रदेश में है? गुंडे तो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं ना गुंडई। जान की खतरा उनको सत्ता पक्ष के लोगों से है। या तो मुख्यमंत्री जी गलत है, देवीलाल जी, अभी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे ही कहां बचे हैं, यानी कि पहले क्या थे? देखिए वो पूजा पाल जी भ्रमित हो चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित हैं और उनकी जान को जो खतरा है वो सब जो भाजपा के गुंडे हैं, जो गुंडे हैं, उन गुंडों से है। वो देवीलाल जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ, नहीं तो आपको मैं बाइट सुनाता, वो बयान सुनाता पूजा पाल का, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रही हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं, ये बोला है। आप दीजिए जवाब। माफिया जो है वो भाजपा में इस समय है, सपा में नहीं है। तो उनकी जान को खतरा भाजपाई गुंडों से। ठीक है देवीलाल जी, जवाब दीजिए इधर। ठीक है ठीक है ठीक है, अपर्णा जी मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए। देखिए निश्चित तौर पर जब उनकी पति की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा था मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे मेरी हत्या का न्याय चाहिए। तो जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनको अब लगता है कि समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से जो भी नेता अगर पार्टी छोड़ता है तो पूरी सोशल मीडिया को आप देखते होंगे किस प्रकार से उनके पीछे पड़ जाते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। समाजवादी पार्टी में तो ये कहावत मशहूर है कि जिस पार्टी में है सपा का झंडा, उसमें समझो बैठा है गुंडा। तो गुंडा तो पार्टी है, ये इनके डीएनए में जो गुंडागर्दी करना होता है। आप देखो इनकी समाजवादी पार्टी सरकार होती है तो बिटिया से लेकर व्यापारी तक असुरक्षित रहता है, दबाव में रहता है, हफ्ता वसूली होती है। तो गुंडागर्दी तो चरम पर आई जाती है। 24 का इलेक्शन में 33 सीटें क्या जीत ली है ये लोग। कॉन्फिडेंस इतना ओवर हो चुका है इन लोगों का, ये सुनना और समझना नहीं चाहते कि दरअसल देश की जनता आखिर चाहती क्या है। अगर पूजा पाल जी को ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्हें धमकी मिली है, आदरणीय को मालूम नहीं है, प्रवक्ता महोदय को, कि सोशल मीडिया पे बुरी तरीके से उनको धमकियां मिल रही हैं। वो एक अबला स्त्री है, हालांकि वो हमारे लिए बड़ी सराहनीय कार्य करने वाली एक महिला है, बहुत ही सशक्त है। हम भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनकी सराहना करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्त्री है और उनको ये भय है कि समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द उनके जो दोस्त भी होंगे इतने साल काम करने के पश्चात, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास ही होंगे, तो दोस्त और दुश्मन में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन क्या कब कर दे ये नहीं मालूम होता है। तो उनकी ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी समझती है, हम और आप समझेंगे, ये समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि इनको इस बात से मतलब नहीं है कि आखिर एक महिला के मन में कितना बड़ा डर बैठा हुआ है जब से उसकी पति की हत्या हुई है। तो आज भी डरी हुई है, आज भी समाजवादी पार्टी से अपेक्षा कर रही थी, लेकिन आज भी उनको निष्कासित करके ये बताने का काम हुआ है कि समाजवादी पार्टी न्याय नहीं दे सकती, ठीक है, माफियाओं के साथ करी। ठीक है प्रदीप जी, सवाल जो मेरा है अब वो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता था, लेकिन उनका संपर्क हमसे टूट गया किसी कारणवश। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी देवीलाल जी ने कहा कि हम गुंडों माफियाओं से दूर हैं, हमारी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर अतीक अहमद को टिकट क्यों दिया गया?
देखिए, राजनीति में ऐसे कई मौके रहे हैं और राजनीति में ऐसे कद्दावर जो दागी नेता माने जाते हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं, और इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी ये समय समय पर कहा गया कि जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। उसके बावजूद जब दोष सिद्ध नहीं होता है उसके बाद ये मौका मिलता रहा है, तो अतीक अहमद उस का फ़ायदा उठाते रहे हैं। अतीक अहमद जो कई मामलों में इसमें उनके ऊपर आरोप थे और वो चलते रहे, और राजूपाल हत्याकांड और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, इलाहाबाद की बात करें तो वो तमाम चीज़ें थी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी। यानी वो इस बीच संसद भी पहुंचते हैं और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी एक पहचान भी होती है जो अपराध की दुनिया से अलग उनको करती थी। मामले अदालत में चल रहे हैं तो उस पर टिप्पणी ना करते हुए अगर हम देखें इस पूरे माहौल में जो सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर जो पूजा पाल ने उठाया है वो सुरक्षा को लेकर, और जो खासतौर से अतीक अहमद के अतीत से जुड़ा हुआ उनको न्याय नहीं मिला उससे लेकर उठाया है, और यही नई बहस छेड़ता है। पूजा पाल कहती हैं कि उनको न्याय चाहिए था और वो न्याय योगी सरकार में मिला है, तो वो एक नई बहस छेड़ देती हैं, और इसलिए बीजेपी यहाँ पर उसके जरिए जो अटैक करती है समाजवादी पार्टी पर, उसका जवाब समाजवादी पार्टी अभी तक वो ये कह रही है कि राजनीतिक तौर पर हथियार बनाया जा रहा है। इसलिए मैं ये चीज क्लियर कर लेता हूं अपर्णा जी से। अपर्णा जी, देखिए ये सवाल बार बार उठ रहा है और प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक शिकार बनाया है बीजेपी ने पूजा पाल को। देखिए, राजनीतिक शिकार नहीं बनाया है, वो अकेला अलग थलग करने की कोशिश की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज महसूस की, और हम लोगों को भी लगता है कि अगर किसी महिला को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करके बाहर निकाल देना, ये मुझे लगता कहीं भी ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहारा दिया और भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में सपोर्ट किया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बुरे वक्त उनके साथ खड़े हो और ये मैसेज देने का काम करें कि महिला सशक्तिकरण की हम बात ही नहीं करते हैं, महिला सशक्तिकरण का हम सम्मान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति में आगे अपना करियर बनाना चाहती हैं, कि हाँ, अपमानित महिलाओं का भी यहाँ कोई अपमान नहीं है, यहाँ उनकी सराहना की जाएगी, यहाँ उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे लिए पूजनीय हमारी माताएं बहनें, ठीक है, तो एक तरीके का ही सम्मान दे रहे हैं, ना कि उनका कोई राजनीतिकरण कर रहे हैं। उनका राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल अपर्णा जी, बहुत समय कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि अपर्णा जिस तरीके से बोल रही थी कि समाजवादी पार्टी में अभी भी गुंडे बरकरार हैं, और यही आरोप जो है वो पूजा पाल भी लगाती हुई नजर आई हैं कि सपा के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं, जिसके बाद अब एक नई बहस जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को इस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।